हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भैया आज मुझे भाड़ा मिला है बदनावर का। ये मैं आ चुका हूँ मेरी कंपनी में माता रानी का आशीर्वाद लेकर। ये मैंने रात को भर कर खड़ी करवा ली थी। आज थोड़ा लोड ज़्यादा है, 75 पाइप भरते हैं हम, तो आज हमने 80 पाइप भर लिए थे। तो भैया वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आप टायर देख सकते हैं, ज़्यादा दबे नहीं हैं। अब इसी के साथ बारी आती है डीजल की, क्योंकि मेरी गाड़ी डीजल नहीं होता है, नखरे करती है। आप देख सकते हैं सामने कुछ भी नहीं दिखा रही है। बोले डीजल डालोगे तब दिखाऊंगी सामने। ये मैंने बोला कि हाँ डालूंगा, तब उसने बोला कि चलो ठीक है ओके। तो भैया मैं चल देता हूँ पंप की ओर। ये मैं आ चुका हूँ पंप की ओर। ये हमारे भैया डीजल डाल रहे हैं। ये 5,000 का हमने डीजल करवाया है और अब हम इसी के साथ निकलेंगे बदनावर की ओर। तो अब हम आ चुके थे अमलतास वाले टोल पर। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे अमलतास वाला टोल। इसे बांगर वाला टोल भी बोला जाता है और ये हाईवे सीधा जाता है बदनावर। ये हमारा टोल हो गया है और अब हम निकल चलते हैं बदनावर की ओर, जो कि यहाँ से पड़ेगा लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। पर हमें तो और भी आगे जाना है, क्योंकि हमें बदनावर से भी आगे छोटा नागदा जाना है। ये हमने स्पीड पकड़ ली थी, क्योंकि हमें पता था कि धीरे चलेंगे तो हम जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हमने थोड़ी स्पीड तेज़ कर ली थी। लोड ज़्यादा था, इसलिए हमने थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रखा और स्पीड मेंटेन रखी। पर क्या है कि रोड एक जैसा था तो मेरे पैर दर्द होने लग गए थे, इसलिए मैंने क्रूज़ पे गाड़ी लगा दी थी। अब क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी लगा दी थी तो थोड़ी थोड़ी क्या है कि कुछ ट्रैफिक आता है तो उसमें क्रूज़ हटाना पड़ता है। बाकी तो पूरा रोड टॉप था बिल्कुल बदनावर तक। तो मैंने अधिकतर क्रूज़ पर ही गाड़ी चलाई, उसमें मुझे बहुत राहत मिली। सफ़र लंबा था तो हमने इतू सी थोड़ी सी स्पीड थोड़ी और बढ़ा ली थी, ताकि हम टाइम पर पहुंच सके। तो भैया चलते चलते ये हम पहुंच चुके थे चिकली, जो कि उज्जैन से थोड़ा सा आगे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंभीर नदी का विराट रूप आप देख सकते हैं। बारिश हुई थी रात को तो कितना पानी भर गया है। जिधर देखो उधर पानी पानी दिख रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि मैं रुक कर फ़ोटो खिंचवा लूँ, पर टाइम था नहीं। इसी के साथ हम पहुँच चुके थे इसी रोड के दूसरे टोल पर, जो कि पड़ता है इंगोरिया के आसपास। तो भैया ये टोल बहुत महंगे हैं। रोड भी अच्छा है, वैसे जैसा रोड है वैसा टोल है, पर कई कई जगह तो बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए। तो भैया ड्राइवर भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि इस रोड पर ज़रा संभाल कर चलें, क्योंकि कहीं कहीं तो इतने गड्ढे हैं कि जो गड्ढे कूदने से आपकी गाड़ी में नुकसान हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा संभल कर चलें। तो भैया इसी के साथ मैंने एक स्टॉप दिया था गाड़ी को इंगोरिया के आगे, क्योंकि गाड़ी के टायर में चेक कर रहा था। वैसे ज़्यादा कुछ गर्म हुए नहीं, क्योंकि 60 किलोमीटर गाड़ी चली थी मेरी, तो इसमें कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं। मैंने रस्सी वगैरह सब चेक कर ली, टायर की हवा चेक कर ली, मुझे सब ठीक लगा। तो मैं गया था वॉशरूम के लिए। तो भैया आप देख सकते हैं कुछ भी सुविधा नहीं है, खाली सुविधा के नाम पर ढोंग है ये, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सुविधा। तो भैया मैं तो निकल चुका था मेरे सफ़र की ओर, क्योंकि मेरे पास में टाइम कम था और सफ़र थोड़ा लंबा था, इसलिए मैं निकल चुका था अपने सफ़र की ओर। मैं थोड़ा लेन बदल कर गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि उस वाली लेन में हेवी व्हीकल चलते हैं तो गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि बारिश के कारण गड्ढे बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। 2-3 बार मैंने गड्ढे कुदा दिए तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं लेन बदल कर ही चला रहा था गाड़ी। गाड़ी की स्पीड भी मैंने मेंटेन रखी थी, क्योंकि मुझे पता है कि ओवर स्पीड में चलाऊंगा तो टायर बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। तो लगभग मैं पहुंच चुका था ये बदनावर। अब बदनावर से मुझे चलना था नागदा की ओर। ये मैं बदनावर सिटी क्रॉस कर रहा था और मेरे साथ वाले अंकल मुझे बोल रहे थे कि कहीं रुक कर खाना खा लेते हैं। मुझे भी भूख बहुत लगी थी, तो मैंने सोचा कि हम कहीं खाना खा लेते। तो ये हमने गाड़ी रोक ली थी खाना खाने के लिए। खाना हम साथ में लेके आए थे। मैं थोड़ा सा जल्दी आया था, इसलिए मैं सब्ज़ी लेकर नहीं आया था, सब्ज़ी बनी नहीं थी। तो अंकल लाए थे चटनी और मैंने मंगवा ली थी सेव। तो हम दोनों ने आराम से बैठकर खाना, यह हमारा खाना फिनिश करने के बाद में हम निकल चलते हैं छोटा नागदा की ओर, जो कि यहाँ से पड़ता है लगभग 24 किलोमीटर के आसपास। तो हम चल दिए थे, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे।
और कुछ ही दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे साइट पर। ये मैंने मेरी साइट पे गाड़ी लगा दी थी। इस जगह हमें खाली करना है। आज क्या है कि थोड़ी प्रॉब्लम वाली जगह है। आज ना तो मैं गाड़ी बढ़ा सकता हूँ, आगे कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये गाड़ी लगा दी थी और ये काम चालू कर दिया था मैंने पाइप खाली करने का। ये अंकल पाइप खाली कर रहे थे, बार बार पाइप फिसल रहे थे क्योंकि जगह ही कुछ ऐसी थी। तो भैया लगभग हमारी गाड़ी खाली होने वाली थी। ये आप देख सकते हैं थोड़े बहुत पाइप बचे हुए हैं। तो इसी के साथ हमने गाड़ी खाली कर दी।